नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉक के बारे में, जो कि एक समझौतावादी विचारक हैं। हमने पहले भी एक समझौतावादी विचारक के संदर्भ में पढ़ा। होब्स के बारे में हमने पढ़ा था कि होब्स ने जो राज्य की उत्पत्ति बताई वो सामाजिक समझौते के माध्यम से बताई। यानी जिस प्रकार से सामाजिक समझौते के माध्यम से होब्स ने वर्णन किया था, उसी प्रकार से लॉक भी राज्य की उत्पत्ति किसको मानता है? एक सामाजिक समझौते के माध्यम से। पिछली कक्षाओं में हमने कंप्लीट होब्स के बारे में पढ़ा है। होब्स किस प्रकार से होब्स का सामाजिक समझौता होता है, उसकी संप्रभुता के बारे में, उसकी निरंकुशता तत्वों के बारे में और उसके व्यक्तिवाद तत्वों के बारे में, उन्हीं सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। मैकियावेली के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आज कौन से थिंकर के बारे में? लॉक के बारे में। जॉन लॉक एक ब्रिटेन निवासी थे। यह जब बचपन में बहुत ही सीधे और ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी सोच हमेशा ही कैसी रही? सकारात्मक रही। इनके हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में हम बात करें तो 1632 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय पुनर्जागरण की समय था और उसी समय इनका जन्म हुआ। हम कहते हैं जॉन लॉक के बारे में कि जॉन लॉक का जन्म रिंगटन में 1632 यानी ब्रिटेन में हुआ। समरकोट नामक जो राज्य था वहाँ पर इनका जन्म हुआ। जन्म होने के कुछ समय के बाद इन्होंने राजनीति में अपने पैर जमाए, जबकि इनकी जो शुरुआती जीवन था वो एक शिक्षक के रूप में हुआ। शिक्षक के रूप में इन्होंने एस्लो जो इनके मित्र थे, उनके बच्चे थे, उनको पढ़ाने का कार्य किया और उनके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यानी लंबी लंबी दूरी वाली यात्राएं भी की। यात्रा करने के कारण इनके विचार प्रकट हुए। इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान की जो यात्राएं की, उनमें इनका जो मानसिक था वह प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के कारण ही इन्होंने सामाजिक समझौते के बारे में उल्लेख किया। हम माने इनके बारे में तो इनकी पुस्तकों के बारे में हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध। यह इनकी एक प्रमुख रचना थी जो इन्होंने लिखी 1690 में। इन्होंने मनुष्य के जो स्वभाव था, जो प्राकृतिक अवस्था में, उसके बारे में विस्तार से विवेचन किया कि मनुष्य किस प्रकार जीवन जी रहा था, उसका स्वभाव कैसा था, किस प्रकार से मनुष्य रहा करता था, वो क्या ईमानदार था, क्या मेहनती था, उस सभी के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। हम बात करें अगली पुस्तक के बारे में तो शासन पर दो निबंध 1690। इसमें सामाजिक समझौते के बारे में बात की गई है लॉक के द्वारा और इसमें ही बताया गया है नागरिक के बीच जो समझौता होता है और शासक नागरिक के बीच जो समझौता होता है उसका विस्तार से इन्होंने चर्चा की। देखिए, सहिष्णुता पर जो पहला पत्र लिखा गया, उसके बाद में इन्होंने दो और पत्र लिखे, वो भी 90 और 92 में। इस प्रकार से इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो ये प्रमुख रूप से विवरण दिया गया है। हम बात करें मानव स्वभाव के बारे में। देखिए, होब्स ने कैसा स्वभाव बताया था? होब्स ने मानव प्रकृति कैसी बताई थी, मानव स्वभाव कैसा बताया था? होब्स ने बताया था कि मनुष्य कैसा होता है? झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है, पापी होता है, एकांकी होता है, पाशविक होता है। यानी कि उसने नकारात्मक ही नकारात्मक बताए। किसने बताए? होब्स ने बताए।
होब्स ने सभी के बारे में नकारात्मक यानी मानव प्राकृतिक को क्या माना? बिल्कुल नकारात्मक माना, बहुत ही ज़्यादा क्या माना? नकारात्मक माना। लेकिन यहाँ पर लोक बिल्कुल विपरीत हैं। लोक ने मानव स्वभाव को माना दयालु, परोपकारी, भावुक, सामाजिक, ईमानदार और सहनशील, विवेकशील। क्योंकि होब्स तो कहता था कि मनुष्य क्या है? एक असामाजिक प्राणी है, जबकि लोक ने क्या माना है? सामाजिक प्राणी माना है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो स्वभाव है उसने परोपकारी माना है लोक ने, जबकि होब्स ने क्या माना है? स्वार्थी माना है। लोक ने दयालु और भावुक माना है, ईमानदार माना है, जबकि उसने स्वार्थी, भ्रष्टाचार और पाशविक माना है। लोक ने विवेकशील माना है, जबकि उसने कहा कि मनुष्य में विवेक नहीं होता। होब्स ने कहा कि भय के कारण मनुष्य क्या करता है? कार्य करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किसने कहा? होब्स ने कहा। लेकिन लोक यहाँ पर बिल्कुल विपरीत बात करता है। लोक करता है मानव स्वभाव के बारे में कि मानव स्वभाव बहुत ही अच्छा था प्राकृतिक अवस्था में, यानी एक परोपकार की भावना थी, एक दूसरे में सहयोग की भावना थी, एक दूसरे को देख करके न्याय का कार्य करते थे। यानी कि इनका कहने का अर्थ था कि प्राकृतिक अवस्था में भी न्याय विद्यमान था, यानी न्याय उस समय ये भी था। इस प्रकार से इन्होंने मनुष्य के मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की कि मानव स्वभाव कैसा था उस समय। ये दयालु था, परोपकारी था, भावुक था, सामाजिक था, ईमानदार था, सहनशील था और विवेकशील था। इसी के संदर्भ में वाहन का एक कथन, वाहन जो एक थिंकर थे, उन्होंने कहा कि जो इनकी पुस्तक है टू ट्रीटीज, इन्होंने उस पुस्तक के तहत यानी कि शासन पर 2 निबंध, इस पुस्तक के तहत इन्होंने कहा, क्या कहा? वाहन ने कहा कि इनकी जो बंदूक की जो नाली है, 2 नालियाँ होती है बंदूक में, एक नाली तो कहाँ पर है? होब्स के लेवियाथन पर आक्रमण करती है, और दूसरी नाली रॉबर्ट फिल्मर के जो शासन का सिद्धांत दिया था दैवीय, उस पर आक्रमण करती है। तो इनका मानना था वाहन का कि जो जॉन लॉक थे उन्होंने होब्स और रॉबर्ट फिल्मर के जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत थे, दैवीय समझौते के सिद्धांत थे, उन सब पर ज़बरदस्त आक्रमण किया और उनको जवाब दिया। यह किसका मानना था? वाहन का मानना था। यानी कि मानव स्वभाव को कैसा बताया? दयालु और परोपकारी और भावुक, सामाजिक, ईमानदारी। देखिए, हम बात करते हैं मानव स्वभाव के बारे में, तो मानव स्वभाव को इन्होंने क्या माना? एक सकारात्मक। देखिए, इनका जो स्वभाव था वो हमेशा सकारात्मक रहा, यानी कि जो मनुष्य को देखा इन्होंने वो सकारात्मक दृष्टि से देखा। इन्होंने ऐसे नहीं देखा कि बेईमान है व्यक्ति, भ्रष्टाचारी है। तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिली मानव स्वभाव में, यानी प्राकृतिक अवस्था में प्री सोशल नहीं है, यहाँ पर सोशल है, यानी कि सामाजिक है, समाज है, सहयोग की भावना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समाज तो था लेकिन प्री पॉलिटिकल था, यानी कि कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में क्या नहीं थी? समाज तो था, सहयोग की भावना तो थी, लेकिन क्या नहीं थी? कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी। जबकि होब्स का मानना था प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, यानी प्राक सामाजिक एंड और प्राक राजनीति। ठीक है, तो हम बात करते हैं जॉन लॉक के संदर्भ में। तो जॉन लॉक के संदर्भ में बात करें तो सभी मनुष्यों को उन्होंने क्या माना? सकारात्मक माना। उनका मानना था कि सभी लोग न्याय की स्थापना करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों का
प्राकृतिक अधिकारों को मानते हैं, प्राकृतिक अधिकारों से न्याय की स्थापना होती है और न्याय होता है। लेकिन जिस प्रकार से हॉब्स ने कहा, हॉब्स ने तो क्या कहा था कि राज्य की उत्पत्ति के लिए, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता क्यों हुआ, तो हॉब्स ने तो कहा था कि भय को दूर करने के लिए हुआ, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ पर जॉन लॉक का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई है, भय को दूर करने के लिए नहीं हुई है, क्योंकि भय नहीं था, क्योंकि उस समय ये 3 प्रकार की संस्था नहीं थी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ये तीनों प्रकार की संस्था ना होने के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार से हॉब्स ने सामाजिक समझौते के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति माना, उसी प्रकार जॉन लॉक ने भी क्या माना है, सामाजिक समझौते के माध्यम से। जॉन लॉक ने भी खंडन किया कि ना ही कोई दैवीय सिद्धांत के, ना ही कोई नेचुरल प्राकृतिक उत्पत्ति हुई है, ना ही कोई ऐतिहासिक राज्य की उत्पत्ति हुई है, ना ही कोई किसी प्रकार से। इनका मानना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, यानी मनुष्य के द्वारा ही निर्मित संस्था है, जिसमें इन्होंने 2 प्रकार के समझौते बताए, एक नागरिक नागरिक समझौता और दूसरा शासक नागरिक समझौता। जो नागरिक नागरिक समझौता होता है उसी से राज्य की स्थापना होती है, और वही क्या होता है, एक स्थायी समझौता होता है। इसी प्रकार से हमने आज बात की मानव स्वभाव के संदर्भ में पुस्तकों के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में, इन सभी के संबंध में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। इन्होंने यहाँ पर ही संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, क्योंकि जिस प्रकार से हॉब्स कानूनी संप्रभुता के समर्थक थे, उसी प्रकार से जॉन लॉक भी क्या थे, जॉन लॉक कानूनी संप्रभुता के नहीं बल्कि संसदीय संप्रभुता यानी कि राजनीतिक संप्रभुता के जनक माना गया। किसको? लॉक को। देखिए, जॉन लॉक ने किस संप्रभुता की स्थापना की, यानी कि जॉन लॉक किसके थे जनक? राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता संसदीय संप्रभुता, यानी कि किसके जनक थे? जॉन लॉक किसके जनक थे? राजनीतिक संप्रभुता के जनक थे। जिस प्रकार हॉब्स ने किसको दिया था? कानूनी संप्रभुता को समर्थन दिया था, और सारी सत्ता किस में निहित थी? उनके निरंकुश शासक में। लेकिन यहाँ पर जो संसदीय संप्रभुता होती है, जिसमें आपको पता है हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है, और राजनीतिक संप्रभुता जिसे हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जनता के हाथ में होती है शासन, क्योंकि उन्हें विद्रोह करने की, उन्हें क्रांति करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जॉन लॉक ने भी राजनीतिक और संसदीय संप्रभुता इनके सामाजिक समझौते में देखने को मिलती है। इन्होंने कहा कि जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो शासन अगर गलत कार्य करे, और शासन गलत कार्य करे या किसी प्रकार से नुकसान करे, किसी व्यक्ति का शोषण करे, तो उसका क्या किया जा सकता है? शोषण करने पर उसको क्रांति करके शासक को हटाया जा सकता है। ये किसका मानना था? जॉन लॉक का। जबकि होब्स क्या मानता था? होब्स का मानना था कि शासक चाहे कितना ही अत्याचार करे, कितना भी अत्याचार करे, या शासक शोषण करे, संपत्ति छीने, कुछ भी कार्य करे, लेकिन व्यक्ति को, जनता को क्या अधिकार नहीं था? जनता को अधिकार नहीं था कि वह उसका विरोध कर सके, जबकि वहाँ से क्या कर सकती है? वो पलायन कर सकती है।
लेकिन यहाँ पर जॉन लॉक का कुछ अलग मत था। जॉन लॉक ने कहा अगर किसी भी व्यक्ति का शोषण करती है, अगर जैसे हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, संसदात्मक संप्रभुता है, तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद किसी भी प्रकार से हमारा शोषण करते हैं, अगर वो हमारा शोषण करेंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हम क्रांति करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? संसदीय संप्रभुता है। इस वजह से हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम क्रांति कर सकते हैं। लेकिन होब्स में क्या होता है? होब्स में तो क्रांति नहीं होगी, क्योंकि उनका शासक का आदेश मानना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर शासक का आदेश माने ना माने यह निर्भर करता है जनता पर। अगर शासक गलत आदेश देता है, वह शोषण का आदेश हो, अत्याचार का आदेश हो, तो क्या जनता मानेगी? नहीं मानेगी। यहाँ पर लोक ने अधिकार दिया पब्लिक को, जनता को, प्रजा को, कि आप क्या कर सकते हो? शासक का विरोध कर सकते हो, शासक का विरोध कर सकते हो, क्रांति कर सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा राजनीतिक संप्रभुता के बारे में और संसदीय संप्रभुता के बारे में। लॉक की प्राकृतिक अवस्था संबंधी हम विचार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा लॉक के जीवन परिचय के बारे में, फिर पढ़ा हमने पुस्तकों के बारे में, फिर पढ़ा हमने मानव स्वभाव के बारे में। मानव स्वभाव कैसा था? दयालु था, परोपकारी था, भावुक था, सामाजिक था, ईमानदार था, सहनशील था और विवेकशील था। यह सब कुछ विशेषता किसकी थी? मानव स्वभाव के बारे में थी। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि लॉक किसके जनक है? राजनीतिक संप्रभुता को, जिसे संसदीय संप्रभुता कह सकते हैं। भारत में कौन सी संप्रभुता है? संसदीय संप्रभुता। जबकि होब्स ने किस संप्रभुता के बारे में बात की थी? कानूनी संप्रभुता के बारे में। किसके बारे में की थी? कानूनी संप्रभुता के बारे में। इसी प्रकार से हम बात करें प्राकृतिक अवस्था के बारे में। देखिए, यहाँ पे तो मानव स्वभाव बताया, यह मानव स्वभाव किस अवस्था में था? प्राकृतिक अवस्था में। यानी लोग का मानना था कि मनुष्य में प्राकृतिक अवस्था में कैसे था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे, किस प्रकार से था। देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति में सहयोग की भावना थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता था, ना कि स्वार्थ की भावना थी। जबकि होब्स ने क्या कहा था? होब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में कोई सहयोग की भावना नहीं थी, जबकि यहाँ पर क्या है? सहयोग की भावना है। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक अवस्था की, देखिए, इन्होंने मनुष्य को सामाजिक माना। लोक ने सामाजिक माना प्राकृतिक अवस्था में, जबकि होब्स ने क्या माना था? असामाजिक प्राणी। यानी कि उसको असामाजिक प्राणी बना दिया किसने? होब्स ने। जबकि लोक ने इसे सामाजिक प्राणी माना, सहयोग की भावना के आधार पर माना कि हर मनुष्य में सहयोग होता है, एक दूसरे में सहयोग निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से हम बात करें आगे तीसरी विशेषता के संदर्भ में कि यहाँ पर सामाजिक किंतु प्राक राजनीति। सामाजिक तो था ही मनुष्य सामाजिक तो था ही, लेकिन प्री पॉलिटिकल यानी कि प्राक राजनीति। देखिए, यहाँ पे प्राक राजनीति का अर्थ
मैंने पहले भी समझाया था होब्स के समय ये भी कि प्री सोशल, वहाँ पे प्राक राजनीति और प्राक क्या था, सामाजिक। लेकिन यहाँ पर सामाजिक तो है लेकिन क्या नहीं है, राजनीति। यानी कि राजनीति का अर्थ यहाँ पर 3 प्रकार की संस्था नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, व्यवस्थापिका नहीं है और न्यायपालिका नहीं है। देखिए, लोक ने कहा था कि सामाजिक तो है, समाज तो है, सहयोग की भावना तो है, लेकिन प्राक राजनीति है। यहाँ पर व्यवस्थापिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, इसीलिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता हुई। क्योंकि जोन लोक का मानना था इनके बिना शासन संभव नहीं है। न्याय की व्यवस्था तो थी, समाज भी था, सहयोग की भावना भी थी, लेकिन क्या नहीं था, प्राक राजनीति यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस प्रकार से होब्स ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, राज्य की उत्पत्ति भय के कारण हुई है। हर व्यक्ति स्वार्थी होने के कारण भयभीत था, भय होने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उसी कारण से भय के वजह से एक बलवान को शासक बनाया गया और वही सामाजिक समझौते का परिणाम था। इसी वजह से वहाँ पर तो क्या किया गया कि ना तो सोशल था और ना ही राजनीति थी। वहाँ पर राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण किसको माना, भय को माना होब्स ने। जबकि यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई है जिसका मूल कारण किसे माना गया है, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या नहीं थी, ये नहीं होने के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई। देखिए, तीसरी विशेषता यह है कि न्याय और नैतिकता दोनों थी प्राकृतिक अवस्था में, जबकि होब्स ने माना था कि न्याय और नैतिकता नहीं है, जबकि जॉन लॉक का मानना है कि न्याय और नैतिकता दोनों यहाँ पर थी प्राकृतिक अवस्था में। ये किसका मानना है, जॉन लॉक का। जॉन लॉक का यही मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में क्या थी, न्याय की व्यवस्था। इसी प्रकार से हम बात करें प्राकृतिक अवस्था में, तो होब्स ने तो कहा था कि स्वार्थी, भय से प्रेरित हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन लॉक का कहना है कि शांति थी। लोग ईमानदार थे, शांति थी, सद इच्छा की भावना थी, लोग सहयोग की भावना थी, लेकिन उन्होंने तो युद्ध की स्थिति बताया, एकांकी बताया मनुष्य को, जबकि इसने सामाजिक बताया। तो यहाँ पर क्या थी, न्याय भी था और शांति भी थी। ये किसका मानना है, जॉन लॉक का। यानी कि प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषता है, सहयोग की भावना, सामाजिक किंतु प्री पॉलिटिकल, ठीक है, न्याय था, शांति थी, नैतिकता सभी विद्यमान थे। इस प्रकार से इन्होंने, जॉन लॉक ने होब्स की विपरीत बताई विशेषता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें प्राकृतिक कानून विद्यमान थे। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून होते थे और प्राकृतिक कानून के अलावा प्राकृतिक अधिकार भी थे। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से थे, LLP, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इन्होंने तीनों प्रकार के जो प्राकृतिक अधिकार दिए, यह भी एक प्राकृतिक अवस्था की विशेषता थी।
इन्होंने यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था उसको सबसे महत्वपूर्ण माना, जबकि हॉब्स का कहना था कि शासक संपत्ति को छीन सकता है। लेकिन लोग कहता है कि संपत्ति के बिना व्यक्ति के अधिकार ही नहीं है। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना संपत्ति को, कि संपत्ति व्यक्ति की प्रमुख अधिकार हैं, संपत्ति मूल अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। ये किसका मानना है? लॉक का। लॉक का कहना है कि जो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी होती है, तीनों प्रकार की जो अधिकार होते हैं वो सभी सामाजिक समझौते के बाद में भी क्या होने चाहिए? सामाजिक समझौते के बाद में भी यह अधिकार किसके पास रहने चाहिए? प्रजा के पास। इस प्रकार से हमने कुछ विशेषताओं के बारे में बात की और अगली कक्षा में हम इन प्राकृतिक अवस्था की और विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम सामाजिक समझौते के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।